नमस्ते, मेरा नाम है निखिल सिंह और एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। और ये जो वीडियो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, ये बेसिकली 2 पार्ट में बनाया गया है। इसका फुल वर्जन आपको मेरे यूट्यूब चैनल इधर इसके ऊपर मिल जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है ये वाला। आराम से समझें। ऑर्थोग्राफी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी का हाफ सेक्शनल ऑर्थोग्राफी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एकदम आराम से इसको समझें, प्रैक्टिस करें, वीडियो जितने बार हो सके रिपीट करके देखें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। ठीक है, ऐसे ही मेरे इस चैनल पे आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और चैप्टर्स के ऊपर में एंड इंजीनियरिंग के ऊपर में वीडियोज़ मिलेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग है, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि पिछले जो हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर में सेक्शनल ऑर्थोग्राफी जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ, उसके पहले जितने भी ऑर्थोग्राफी या फिर ये ऑर्थोग्राफी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर जो मैंने वीडियोस डाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया है और बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे पर्सनल कॉमेंट्स भी आए हैं, उसके ऊपर में सजेशंस भी आए हैं अच्छे एंड डाउट डिफ़िकल्टीज भी आए हैं। तो चलिए, इसी के साथ में ईमेल्स भी आए हैं। तो इसी के साथ में आज जो अपना टॉपिक है वो ये है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्सेप्ट वाइज वो दोनों सिमिलर चलते हैं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आज जो ये सेशन है, इसके पहले का सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर में ये नॉर्मल जो आपके पास पिक्टोरियल व्यू था उसका हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे बनाना है ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब वो आप जाके देख लें। उसके बाद में आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर यही क्वेश्चन हमारे पास आया तो इसका सेक्शन कैसे बनाया जाता है। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। अब ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, डायग्राम आपके पास एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको पूछा होगा ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग एक्स। तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये फ्रंट व्यू हो गया। फिर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ साइड व्यू अलोंग वाई। तो अगर ये आपका फ्रंट व्यू है स्टूडेंट्स, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये हो गया राइट हैंड साइड व्यू। तो यहां से अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये रहा अलोंग वाई एंड देन टॉप व्यू। लेकिन आपको पूछा गया सेक्शनल बनाना है, तो आपके पास एग्जाम में ये डायग्राम दिया होगा, इसका सेक्शन अगर बनाना है तो पहले तो आप सोचिए फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग एक्स। अब ये एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेक्शन मतलब काटना है इसको। तो फ्रंट व्यू बनाना है लेकिन उसको काटना कहाँ है, तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है ये डिमार्केशंस आप ढूंढिए। तो जैसे हम लोग कोई चीज काटते हैं ना घर में, मान लीजिए हमने आलू काट लिया या हमने टमाटर काट लिया, वैसे ही आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके हाथों में एक नाइफ है और ये काफी नरम सा, एकदम सॉफ्ट बटर सा ये शेप बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हुए काटना है। काटना है तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, उनमें से एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा, दूसरा टुकड़ा इसके सामने वाला होगा। देखिए आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं क्या। अब आपको उन दोनों टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा बनाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप इसको काट दें, ध्यान से देखिए, तो जब कटेगा तो जो 2 टुकड़े बनेंगे, तो आपको वो टुकड़े का ड्राइंग बनाना है। जैसे ये पीस का बनाना है, इसके सामने का नहीं बनाना है। उस पीस का स्टूडेंट्स ड्राइंग बनाना है जिसके अंदर में आपके पास काटने वक्त चाकू की धार, आप देखिए किसी चीज को जब आप कट करते हैं, बटर वगैरह को कट करते हैं तो उसमें चाकू की लाइंस आ जाती है। मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो ये चाकू की जो धार है ना, जिस व्यू में आपको दिख जाए, फ्रंट व्यू में जिस पीस में चाकू की धार दिखे, बस वही पीस बनाना है। जैसे अगर ऐसे काट दूं तो यहां जिसके सामने वाले पीस में चाकू की धार कहां है, इधर है। तो अगर आप फ्रंट में खड़े हैं, फ्रंट में देखिए, फ्रंट में, तो आपको वो चाकू की धार देखने के लिए ऐसे देखना होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो वाला पीस हटा दीजिए। पक्का क्लियर हो गया। ये था लॉन्ग कट। शॉर्टकट, आप जब 2 टुकड़े काट रहे हैं ना, तो हमेशा पीछे साइड वाला टुकड़ा रखिए, सामने वाला हटा दीजिए।
तो ये आपको इमेजिन करना है कि आपको सेक्शनल बनाने के लिए कौन सा टुकड़ा रखना है और कौन सा टुकड़ा हटाना है। तो आप वो टुकड़ा रखें जो टुकड़ा पीछे तरफ में है। तो आप खड़े हैं, आपके सामने एक टुकड़ा है, उसके पीछे एक टुकड़ा है, सामने वाला टुकड़ा हटा दीजिए, पीछे वाला रख लीजिए, बस खत्म। एकदम आसान, एकदम आसान। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। तो आपको इससे ये चीज इमेजिन करनी है। सर ये तो बड़ी टफ चीज है, इसको हम इमेजिन कैसे करें? आसान है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो पहली बात आपके पास में ये थ्रू होल है, तो थ्रू होल बोले तो फुल होल होगा, है ना? तो थोड़ा थोड़ा आपको इमेजिनेशन ऐसे करते रहना होगा कि जब आप इसको काटेंगे यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, फिर ये जो ऐसे करके ये पार्ट जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ से ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। देखिए देखिए, समझ में आ रहा है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये पार्ट इधर बच जाएगा। वैसे ही यहाँ से एक पार्ट ये आएगा, ये पार्ट इधर जाएगा और उसका पीछे का एक पार्ट उधर रहेगा और ये। देखिए समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसके नीचे ये वाला भी पार्ट है, तो देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। तो आपको ना ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए कि काटने के बाद क्या चीज दिखने वाली है। तो हमारे पास में ये डायग्राम है। अब सर लेकिन ये आपने तो इजीली बता दिया, हम कैसे बनाएं? आसान है। आपको पहली बात तो इसके अंदर ये 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स। यूजुअली हर एग्जाम में ये 15 मार्क्स का आता है। इजी ड्राइंग हुआ तो 9 मार्क का आएगा, नहीं तो 15 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है। और अगर 9 मार्क का आ गया, इजी क्वेश्चन है अगर, तो 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क। सर ये 3 के लिए आएगा कि 15 के लिए आएगा? वो छोड़ो ना, पहले बनाना कैसे वो देखो, फिर बाद में बताता हूँ। तो देखिए अभी सबसे पहले आसान क्या है, साइड व्यू टॉप व्यू। अब देखिए आप जब इसको काट रहे हैं, सिर्फ फ्रंट व्यू सेक्शनल बनेगा। ध्यान से समझना मेरी बात, आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है, तो फ्रंट व्यू बनाने के टाइम सेक्शनल दिखना है। साइड व्यू और टॉप व्यू इसका नहीं बनाना है, साइड व्यू टॉप व्यू इसी का बनाना है। इसका साइड व्यू टॉप व्यू नहीं बनाना है। आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है तो सेक्शन लेके फ्रंट व्यू खाली बनाएंगे, काम खत्म। साइड व्यू टॉप व्यू ऐसा नहीं बनाना है, साइड व्यू के लिए पूरा डायग्राम, टॉप व्यू के लिए पूरा डायग्राम। सर ये कैसे बनाया? तो देखो भाई, साइड व्यू टॉप व्यू, पिछला वाला वीडियो 2D, ये 3A है, 2D में जाइए प्लेलिस्ट में, जो मैंने स्टार्टिंग में भी डाला है, उससे आप आराम से चेक कर लीजिए। पक्का क्लियर हुआ? तो आपका ये तो हो गया। मान लीजिए फ्रंट व्यू ही पूछा होता, ये चलो छोड़ो, नहीं ये नहीं पूछे, ये ही पूछा होता, तो इसका फ्रंट व्यू ऐसा बनता। लेकिन सर अभी तो ऐसा पूछा ही नहीं है, तो क्या करें? तो ठीक है ना, देखिए ये और ये तो क्लियर है, इसमें तो टेंशन नहीं है। इसमें गड़बड़ी हो रही है तो आसान है, जरा सोचिए। अब देखिए आप जब इसको काटेंगे तो इमेजिन करिए आपके पास ब्रेड है, ब्रेड को काटना काफी आसान होता है। ये लंबा सा ब्रेड है, मोंजिनीज वगैरह का स्विस रोल मिलता है, स्विस रोल खाए होगे, रोटी में सब्जी भर दो, रोल कर लो, काट दो, चॉप कर दो, खाए होगे। इसको भी चॉप करना है, लेकिन कहाँ? बीचों बीच। तो बीच से चॉप करोगे तो देखो ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है स्टूडेंट्स, ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, तो हमने फ्रंट व्यू में तो बना के रखा हुआ ये चीज। उसके बाद में ये जो लाइन है इधर बीच में काटोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसको काटा अभी अभी मैंने समझाया, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये जो लाइंस हैं मेरे स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम बोलते हैं, इंग्लिश इसको हम बोलते हैं हैचिंग लाइंस, HATCHING, हैचिंग लाइंस। ये जो लाइन है यूजुअली 45 डिग्री पे बनाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास में ये डायग्राम तो कंप्लीट करना है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जब कटेगा ना तो ये बीच वाली लाइन और ये बीच वाली लाइन, ऐसे बीच बीच में कोई लाइन नहीं होगी। देखो इधर बीच में लाइन है, ये कौन सी लाइन है? सामने से देखने पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो इधर है। काटने पे इधर कोई लाइन नहीं होगी। काटने पे याद रखना पूरा एक साथ कटेगा, एक झटके में काट दिया आपने तो ये पूरा एक साथ हैचिंग लाइंस आएगी, बीच में लाइन से नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आराम से। नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट। सर ये क्या है? इतना नया कॉन्सेप्ट है राजा। तो ये बीच वाली लाइन गायब हो गई, ये लाइन नहीं है सर। हाँ नहीं है बेटा,
ये भी लाइन नहीं है सर, नहीं है बेटा। ये लाइन, अरे सेम टू सेम बेटा नहीं है। ये अरे नहीं है राजा, ये नहीं है। हाँ ठीक है सर, हम समझ गए, ये लाइन नहीं है। वेरी गुड। अब ये डॉट 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 क्यों बनाए थे सर? हाँ, तो डॉट 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 इसीलिए बनाए थे क्योंकि यहाँ पे थ्रू होल है, वो फ्रंट व्यू में दिख ही नहीं रहा है कि अंदर होल है, तो हिडन लाइन से बनाया। इंग्लिश हिडन लाइन। अब तो जब काट दोगे तो ये लाइन दिखाई देने लगेगी, तो हमें ये लाइन दिखाई देने वाली है। तो ये देखो दिख गई सर, दिख गई, हमें भी दिख गई। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको भी दिख गई, मुझे भी दिख गई, है ना। अच्छा सर, जब फ्रंट व्यू में देख रहे थे तो ये देखिए, ये जो पार्ट था ये ऐसा कर्व था ना, ये वाला कर्व, देखने में ये वाला भी कर्व आया था, ये लाइन। सर आपने देखिए इधर बनाया है कर्व, ये व्हाइट लाइन कौन सी है? ये वाली है। ये येलो लाइन कौन सी है? वो ये वाली है। तो कर्व था तो कर्व था, इसीलिए लाइन दिखा। लेकिन चॉक करने पे ये पूरा कर्व नहीं बनाएंगे। तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया। अब क्या करें सर? बस हो गया आपका डायग्राम। अब इसको हैचिंग लाइंस कर दीजिए। हैचिंग लाइंस मतलब क्या होता है सर? हैचिंग लाइंस मतलब 45 डिग्री की लाइंस होती है। सर उसको कैसे बनाते हैं? सिंपल है, ये 0 डिग्री है तो आप ड्राफ्टर से या रोलर स्केल से 45 ले लें और 45 पे लाइंस बनाते जाएं। सर उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है? कोई बात नहीं, 2 से 3 mm की स्पेसिंग 2 लाइंस के बीच में रखेंगे। एंड ये जो लाइन आप बनाएंगे ये होगी हल्की सी लाइट लाइंस। लाइट मतलब ये जो बाहर की लाइंस बनाए हो, कंस्ट्रक्शन लाइंस इंग्लिश में बोलते हैं, उनसे ये हैचिंग लाइंस लाइट होगी, लाइट, हल्का सा फेड होगा। बस इसको पट 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 बना दें और आपके पास में ये डायग्राम जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखिए हैचिंग लाइंस, ये देखिए हैचिंग लाइंस। अब देखिए इसको ऐसे रखिएगा, उसी को आगे एक्सटेंड, इधर एक्सटेंड, स्केल रख के एक्सटेंड, इधर रख के एक्सटेंड, इधर रख के एक्सटेंड, ये सब एक लाइन पे। ऐसे आपके पास में डायग्राम बन जाएगा। ये हो गई आपकी डायग्राम। अब इसका नाम फ्रंट व्यू नहीं होगा, इसको थोड़ा अच्छा नाम देंगे, ये रहेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। सर ऐसे लिख सकते हैं, SCC, हाँ बेटा लिख सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा वो भी चलेगा। ये हो गया सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो इसी के साथ में आपको मैंने बता दिया कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। अब एक डाउट जो यहाँ पे आता है बच्चों को, वो कॉमन डाउट है, सर एक चीज तो मिस हो गया। सर ये देखिए इधर रिब, इधर तो हैचिंग लाइंस आई ही नहीं। हाँ, तो इधर हैचिंग लाइंस नहीं आती है, क्यों? क्योंकि रिब जो चीज़ है वो कहाँ पे बनती है वो समझिए। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इधर लोडिंग ज़्यादा आ जाएगा तो ये सब बेंड हो जाएगा, बेंड ऐसा फोल्ड हो जाएगा, तो इधर सपोर्ट लगाया है। रिब में हैचिंग लाइंस तब नहीं आती है जब रिब को उसके लंबाई में काटा गया हो। ये कहाँ से काट दिया सर? देखो ये आपकी उंगली है, उंगली को कट करने के बहुत सारे तरीके हैं, करना नहीं, एग्जाम्पल है, ऐसे कट कर दिया, सर्कल दिखेगा, साइड में कट किया, एलिप्स दिखेगा, या आपको कोई दूसरा कोनिक का शेप दिखेगा, लेकिन लंबाई में भी तो कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इस रिब को अगर जब मैंने काटा, इस रिब का ये हो गया विड्थ, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हाइट। तो सबसे लंबा डायमेंशन कौन सा है सर? ये वाला है, ऐसा ऐसा, और आपने काटा भी वैसे ही है। अगर आप सबसे लंबे डायमेंशन में ही काटते हो, विड्थ, लेंथ और हाइट में सबसे लंबे डायमेंशन ये तिरछे में काट रहे हो, तब आप यहाँ पे कोई भी हैचिंग लाइंस नहीं दिखाएंगे। आगे बताऊंगा कि कब रिब में हैचिंग लाइंस आता है। अभी के लिए रिब ये रहा, इसके अंदर में कोई हैचिंग लाइंस की जरूरत नहीं है। सर इसका नाम लिखें? नहीं। ये क्यों लिखा है सर? RIB, RIP नहीं है, रेस्ट इन पीस नहीं है, RIB है, रिब नाम है उसका। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बता पाऊँ उसको रिब बोलते हैं, एग्जाम में नहीं आता है वो। तो इसी के साथ में हमने जो आज का सेशन है उसमें हमने ये पढ़ा कि नॉर्मल ऑर्थोग्राफी और सेक्शनल ऑर्थोग्राफी में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सोचने का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डायग्राम सेम है। पक्का क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ी सी चीज़ मिटा देता हूँ, ये जो रखा है ये है आपके काम का नहीं है। पक्का क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास में जनरल डायग्राम। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर में हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफी के ऊपर में एक अच्छा सा बढ़िया सा फ्रेश सम उठाएंगे, जिसमें मैं आपको नॉर्मल डायग्राम का ऑर्थोग्राफी नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ उसका सेक्शनल डायरेक्ट सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है?
एक छोटा सा पार्ट जो भी आपको यहाँ पे देखना है वो ये है कि जब आप सेक्शन बनाते हैं तो आपको ये जरूर दिखाना होता है कि सेक्शन लिया कहाँ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन है या ए से लेके ए तक पे ले रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है वो यहाँ दिखना चाहिए। वो कहाँ है? तो हमारे पास का जो सेक्शन आपने लिया है, ध्यान से देखिए, इधर इसको ऐसे, ये ए हो गया आपके पास सेंटर लाइन, और वैसे ही यहाँ पर ये ए हो गया सेंटर लाइन। तो ये हमारे पास में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फ्रंट टॉप साइड व्यू तीनों बना लिया है। आशा करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल डायग्राम और सेक्शनल डायग्राम में क्या डिफरेंस है। बस नीचे यहाँ पे आपने अच्छे से सारी चीज लिख के खत्म कर देनी है। अब रही बात अगले वीडियोस की, तो अगले वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम दूंगा जिसका सेक्शनल व्यू आपने इमेजिन करना है, बना के दूंगा मैं, और उसके बाद में हम सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों मिलके बनाएंगे। पक्का क्लियर हो गया? तो इसी के साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। वीडियो पसंद अगर आ गया है तो मेरे स्टूडेंट्स पक्का इसे लाइक करें, धड़ल्ले से शेयर करें और खूब पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।